लोग अपने जीवन में गलतियां करते हैं और तब तक उनको अपनी गलतियों का भान नहीं होता है जब तक कि उनका घर बर्बाद ना हो जाए। जब तक वे गलतियां करते ही रहते हैं, जब तक घर का काम धंधा सही से चलता रहता है, तब तक उनको अपनी गलतियों का आभास नहीं होता है। लेकिन जब घर बिगड़ जाते हैं, तबाह हो जाती है लाइफ, उसके बाद उनको एहसास होता है और फिर बड़ी बड़ी घटनाएं घटती हैं। आज की कहानी भी कुछ इसी किस्से पर आधारित है। शादी के 5 साल बाद पत्नी सड़क किनारे ठेला लगाया करती थी और दोस्तों पति को वह मिल जाती है अचानक और फिर पति को आदर से वह अपने पास बिठाती है और फिर कुछ ऐसी बातें पूछने लगती है कि पति की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। आखिर क्या हुआ था इनके पूरे जीवन में और क्यों वह पत्नी सड़क किनारे बैठकर ठेला लगाती थी, पूरी सच्चाई और पूरी जानकारी यहाँ पर हम लेने वाले हैं। दोस्तों जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और ब्रेन डिमांड चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के आगरा की है। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक मीरा गुप्ता नाम की लड़की रहा करती है जो कि उत्तर प्रदेश के जसराना की रहने वाली है। उसकी शादी प्रदीप गुप्ता से हो जाती है जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा का रहने वाला है। दोनों की शादी हो जाती है। मीरा का परिवार ज़्यादा अमीर नहीं है क्योंकि माता पिता तो है नहीं। मीरा के भाई और भाभी ने मीरा की शादी की है। वो जितना उससे दहेज बनता था उतना दहेज लेकर आती है मीरा अपने ससुराल आ जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सास बहू को दहेज का ताना मारने लगती है कि तो कुछ भी दहेज नहीं लेकर आई है और मेरी बहन का लड़का है, उसके शादी में उसको बहुत सारा दहेज मिला है और तू तो कुछ भी नहीं लाई, मेरी बेइज्जती करवा दी। अब यहाँ पर सास अपनी बहू को प्रताड़ित करने लगती है और नौकरों से भी ज़्यादा बुरी तरह से उसको रखा जाता है दोस्तों। लेकिन दुख झेलती झेलती जो मीरा होती है वह रह रही होती है क्योंकि उसको पता था ना उसके माँ है ना पिता है, भैया भाभी हैं और भैया भाभी कोई किसी का नहीं होता है। शादी कर दी वही बहुत बड़ी बात है। झेलते झेलते कुछ समय गुजरता है तो मीरा अब गर्भवती हो जाती है। लेकिन दोस्तों अभी भी उनके घर में लड़ाइयाँ चली हुई थी और जो पति होता है मीरा का, प्रदीप गुप्ता, वह ज़्यादा मीरा को तवज्जो नहीं देता है और मीरा यहाँ पर अकेली सी निसहाय सी हो जाती है उस घर के अंदर। अब दोस्तों मीरा का दम घुटने लगता है तो मीरा अपने मायके चली जाती है। मायके जाकर भाभी भैया के पास रहने लगती है। लेकिन भाभी भैया उसको ताने मारने लगते हैं, कहने लगते हैं कि तेरी शादी में इतना पैसा लगाया फिर भी तू अपना घर बिगाड़ करके हमारे पास आ बैठी, हम कर्जदार हो गए और तेरा घर भी नहीं बसा। दोस्तों उसके बाद मीरा को भैया भाभी घर से निकाल देते हैं। मीरा पेट से गर्भवती थी, घर से निकल जाती है लेकिन अपने ही गाँव में उसी मोहल्ले में एक दुकान किराए पर लेती है और उसमें रहने लगती है और वहीं पर सब्जी वगैरह बेचने लगती है। दोस्तों रात में वह गांव के अंदर सब्जी बेचती और दिन में वह ठेला लगाया करती है बाज़ार में जा कर के। इसी तरह से वह गुजर बसर कर रही होती है। सब्जी बेचते बेचते कुछ दिन गुजर जाते हैं तो उसको एक सुंदर सा बच्चा पैदा होता है, लड़का। अब लड़का पैदा हो जाता है। अब उसका मन लगने लगा है क्योंकि अब अपने बच्चे में भी व्यस्त रहती है और काम भी किया करती है। अब क्या होता है, हर महीने वो 10,000 रुपये कमा करके अपने भैया भाभी को देती है अपनी शादी का कर्जा चुकाने के लिए कि मैं तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ, ये लो तुम्हारे पैसे। भैया भाभी भी इतने बेवकूफ़ थे, इतने मतलबी थे कि 10,000 रुपये को रख लिया करते हैं। दोस्तों इसी तरह से मामला चल रहा होता है। उधर उसका जो पति था प्रदीप, उसकी माँ तो मर चुकी थी जो मीरा को परेशान किया करती थी और उसके सारे धंधे फेल हो गए थे क्योंकि वह धंधों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता था और फिलहाल वह गरीब हो गया था। घर भी बिक चुका था, बस छोटा सा घर था जो कि खेतों पर बना हुआ था, उसी में वह रहा करता है और सारी प्रॉपर्टी बिक जाती है। एक दिन वह बाज़ार में किसी काम के लिए गया हुआ था तो वहाँ पर मीरा सब्जी बेच रही थी ठेले पर और मीरा उसको मिल जाती है। मीरा के पास वह पति जाकर खड़ा हो जाता है और मीरा पति को प्यार से अपने पास बिठाती है और उसके सर पर हाथ फेरती है और कहती है, कैसे हो तुम, तुम्हारा जीवन कैसे कट रहा है। दोस्तों प्रदीप अब यहाँ पर उससे पूछता है, क्या तुमने शादी कर ली है। मीरा कहती है कि नहीं, शादी एक बार होती है और तुमसे की थी, अब उसके अलावा मुझे शादी नहीं करनी है। तुम्हारा बच्चा हो गया और वह बड़ा हो गया, स्कूल जाता है पढ़ने के लिए। तो दोस्तों जब प्रदीप यह बात सुनता तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं और थोड़ी देर बाद वह बेटा स्कूल से वहाँ पर आ जाता है, आकर के अपनी माँ के पास बैठ जाता है और माँ कहती है, बेटा ये तुम्हारे पापा हैं। दोस्तों यहाँ पर जो प्रदीप होता अपने बेटे को गले लगा लेता है, रोने लगता है कि मैं कितना बेवकूफ़ था, मैंने अपने सारा घर परिवार बर्बाद कर लिया। उसके बाद दोस्तों बाप बेटे गले मिलते हैं और प्रदीप अपनी पत्नी को घर ले जाने की जिद करने लगता है। पत्नी कहती है कि भाई मेरे साथ जीवन भर रहना है तुम्हें,
तो मुझे साथ ले जाना, अगर मुझे ऐसे ही धक्के मार के निकालोगे तो मैं नहीं चलने वाली। प्रदीप उसके सामने हाथ जोड़ता और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं तुम्हें नहीं पहचान सका। क्योंकि जीवन भर साथ सिर्फ जीवन साथी देता है, ना माँ बाप देते हैं, ना भाई, ना बहन, ना कोई पड़ोसी, ना कोई रिश्तेदार। जीवन भर का साथ तो जीवन साथी ही देता है। तो अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर के अपने घर चला जाता है और वहाँ पर पत्नी के इतने भाग्य होते हैं, जैसे ही वहाँ उसके घर चली जाती है तो धीरे धीरे सारी चीज़ें सुधरने लगती हैं और दोबारा से उनके घर में रौनक आ जाती है। जो गांव में घर बेचा था उसको वे वापस ले लेते हैं, धंधे प्रदीप के दोबारा चलने लगते हैं। तो ये जब ही कहा जाता है कि औरत जो होती है वह घर की लक्ष्मी होती है। तो यहाँ पर इस घटना के बारे में जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा ब्रेन डिमांड चैनल पर। तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।